तो भाई आज रॉ के अंदर प्रोग्रेशन हम लोगों ने देखा स्टोरी लाइन में सीएम पंग और सेथ रॉलिंस के बीच में नफरत और ज़्यादा बढ़ चुकी है और ब्रॉन ब्रेकर को तो भाई सेथ रॉलिंस के मार्चिंग ऑर्डर्स और भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। बाकी आज रॉ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय WLS न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं रॉ को। सीएम पंग उनकी पूरी वो जो बैक स्टेज से एंट्रेंस है वो हमको देखने को मिलती है। सीएम पंग रिंग के अंदर आते हैं और स्टार्टिंग में ही वो आते साथ अपना बोलते हैं कि भैया जो रेसलमेनिया के बाद में अभी लाइव हूँ इस सिटी के अंदर, ऐसा वैसा सिटी मुझे बहुत पसंद है और इसमें एक ही आदमी की गलती है और वो गलती मेरी है। ना उनने सेथ रॉलिंस का नाम लिया, ना उनने पॉल हेमन का नाम लिया। उन्होंने बोला पॉल हेमन मेरे को आज से 12-13 साल पहले लैडर जब मैं चढ़ रहा था तो वहाँ से गिराया, मेरे को 13 टाँके लगे थे उसके चक्कर में, मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, वो सबसे बड़ी गलती है। पहली बार जो बिट्रेयल होता है उसका कारण कोई और होता है, मतलब पहला बिट्रेयल जो बिट्रेयल किया था पॉल हेमन में, उसमें पॉल हेमन की गलती थी और दूसरा जो बिट्रेयल था उसमें सीएम पंक की गलती थी। और वो बात करते हैं कि भैया इस चीज़ को मैं ख़त्म कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। जो सीएम पंक फिर बात करना अपना शुरू करते हैं और इसी बात के बीच में पॉल हेमन भाई साहब आते हैं। तो सीएम पंक बोलते हैं हाँ पेगविन आ जा भाई, पेगविन करके कॉल आउट करते हैं। तो पॉल हेमन की तो भाई फट गई, पहले वो ताकत में आता है लेकिन उसके बाद उनकी फट गई। तो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के साथ वो आते हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि पंक भाई तू कब तक, मतलब क्या कितना विक्टिम कार्ड प्ले करेगा भाई, तू कितना विक्टिम कार्ड खेलेगा। तो सीएम पंक वहाँ से बोलते हैं कि भैया मुंह मत चला, यहाँ पर आके बात कर। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं देखो भैया तू कभी इज्जत से रह नहीं सकता। पॉल हेमन के बारे में एक्सप्लेन करते कि भाई पॉल हेमन तूने अपने दोस्त को रेसलमेनिया में ट्रबल में डाला, तेरा बेस्ट फ्रेंड था पॉल हेमन, तूने उसको ट्रबल में डाला और गलती पॉल हेमन की बोल रहा है भाई, तू गलती तेरी है, तू विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और उसका सेथ रॉलिंस ने भाई सिंपली बोल दिया कि देखो भैया सीएम पंक बात ऐसी है कि तू आखिरी बार इस रिंग में ना देखने को मिले। और वो ब्रॉन ब्रेकर को मार्चिंग ऑर्डर्स देते हैं और ब्रॉन ब्रेकर चल पड़ते हैं भाई। सीएम पंक ने बोला आजा कुत्ते मेरे को बाइट कर ले और अटैक इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सीएम पंक के ऊपर, सेथ रॉलिंस वगैरह का। फिर सैमी ज़ेन आते हैं, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता तो जे ऊसो आते हैं, चेयर वेयर सब लेके आ गए और मार पीट के उन्होंने भगा दिया है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को। तो ऐसे WWE स्टार्टिंग कराती है और साथ में ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक का जो मैच है वो भी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। तो भैया ये इंटरेस्टिंग स्टफ है। इसके बाद पेंटा और चैट गेबल का जो मैच है वो हमको देखने को मिलता है क्योंकि एलरांडे अमेरिकानो मैक्सिको के कोई टूर पे गए हुए हैं, ऐसा हमको पता चलता है। और बढ़िया मैच था, मतलब अच्छा मैच था, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। इसमें पेंटा के अपने मूव्स हैं, चैट गेबल के जो हैं अपने एथलेटिक जो मूव्स हैं वो लगाते हैं। एट दी एंड में पेंटा ने अपना जो फिनिशर है उसको लगा के विक्ट्री हासिल कर ली है चैट गेबल से। नेक्स्ट इसके बाद जजमेंट डे का सेगमेंट आता है जहाँ पर डोमिनिक ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं फिन बैलर को, लेकिन फिन बैलर समझाने की कोशिश करे देखो भैया जो रिया और डेमियन ने किया तुम वैसा मत करना, और वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही कि भाई टाइम जोन सा लगे ना, क्योंकि लिव मॉर्गन जापान में है और ये यूएसए है, 12 घंटे का अंतर, ऐसा वैसा इसकी बात चल रही थी। नेक्स्ट इसके बाद वॉर रेडर्स और क्रीड ब्रदर्स का मैच आता है। मजाक नहीं करूँगा, मेरा न्यू डे की कमेंट्री पे ज़्यादा ध्यान था, मैच में क्या चल रहा है उससे मतलब कम था भाई, क्योंकि कमेंट्री इतनी मस्त हो रही थी न्यू डे की। वो माइकल कोल, पैट मैगाफी सबको पेल रहे थे। इस मैच में न्यू डे ने इंटरफेरेंस भी कर दी जिस चक्कर में क्रीड ब्रदर्स को विक्ट्री हासिल हो गई है। लेकिन ये भारी न्यू डे के लिए ही पड़ गया क्योंकि अब ट्रिपल थ्रेट मैच होगा न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का बैक स्टेज सेगमेंट। यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं भैया ये लोग हमको बहुत हल्के में ले रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा करके उस ब्रॉन ब्रेकर को समझा रहे होते हैं और आखिरी में ब्रॉन ब्रेकर के कान में भी कुछ बोलते हैं। तो ये बैक स्टेज सेगमेंट जब भी पॉल हेमन रहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर को क्या बोला थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जे ऊसो आते हैं मस्त गाने बजाते हुए। जे ऊसो आके बोलते हैं कि भैया अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे बैक में चल रही हैं, यीट लोगन पॉल को मैं हराऊंगा, यीट जो क्राउड पीछे से बोलता है। इसके बाद गुंथर का अचानक से थीम सॉन्ग प्ले होता है और गुंथर का थीम सॉन्ग प्ले होना थोड़ा शॉकिंग था। गुंथर आते हैं रिंग के अंदर और बोलते हैं कि भैया वाह जे ऊसो वर्ल्ड चैम्पियन है। फिर जे ऊसो टॉन्ट मारते हैं गुंथर को, भैया तो टैप आउट कर दिया था, ऐसा वैसा क्राउड टैप आउट के चैंट्स लगा रहा होता है। तो गुंथर बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, 80% ऑफ टाइम मैं WWE में चैम्पियन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो प्रेशर झेल नहीं पाएगा, तेरे अंदर ही कैपेबिलिटी नहीं है और
तू और लोगन पॉल जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लड़ोगे, जो जीतेगा उसको ऑनर है कि जो 8 जून को रॉ होगी वहाँ पर तुम्हारा मुझसे मैच होगा। मैं चाहता हूँ जे ऊसो कि भाई ये तू जीते, और फिर जे ऊसो बोलते मैं भी प्रूफ कर दूंगा जैसे मैं रेसलमेनिया में किया था वैसे ही करूंगा, थोड़ी ताकत से बोला जे ऊसो ने। तो भाई गुंथर और जे ऊसो का मैच होगा, मतलब लोगन पॉल और जे ऊसो में से जो जीतेगा उसका मैच होगा गुंथर से 9 जून वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो भाई उसके लिए एक्साइटमेंट है कि नहीं बताना आप लोग। इसके बाद भाई गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया, फिर से वर्ल्ड स्टोर लाइन है, पता नहीं क्या कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट। इसके बाद वही जो कान ने बोला था सेथ रॉलिंस से कि भैया जे ऊसो के ऊपर अटैक कर देना, तो ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो के ऊपर अटैक भी कर दिया है। अब यहाँ से देखो गुंथर आ गए, लोगन पॉल शो में ही नहीं आए, जे ऊसो मतलब पता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या खिचड़ी पकाना चाह रही है, लेकिन जो भी है भाई डिसअपॉइंटिंग था कि लोगन पॉल शो के ऊपर नहीं आ रहे हैं जबकि उनका मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। पता नहीं भाई ये क्या कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन इसके बाद फिन बैलर और एजे स्टाइल्स का बहुत अच्छा मैच आता है भाई, सही में कमाल का मैच था, मतलब कमाल धमाल जोरदार मैच था इसके अंदर, मतलब कोई कमी आप लोग निकाल ही नहीं सकते इस मैच के अंदर कि भाई कोई कमी थी। सबसे पहले तो जजमेंट डे के थोड़े बहुत इंटरफेरेंस, फिर यहाँ पर आप स्टाइल क्लैश में किकआउट देखोगे, फिन बैलर की शॉर्ट गन्स हैं, फिर वो जो हील टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर वो पड़ रहा है। जेडी मैकडोना ने फिर इंटरफेरेंस करी जिसका फ़ायदा फिन बैलर ने उठाया, 1960 लगाया, उसके ऊपर भी एजे स्टाइल्स ने किकआउट कर दिया। लेकिन जब ऐसा लग रहा होता है कि जजमेंट डे भारी पड़ रही है तो पेंटा आ जाते हैं भाई, वो अटैक कर देते हैं कार्लिटो और जेडी मैकडोना के ऊपर। इसका फ़ायदा उठा लिया एजे स्टाइल्स ने, फिनोमिनो फोरआर्म उन्होंने लगाया और खेल ख़त्म कर दिया उन्होंने फिन बैलर को, और एजे स्टाइल्स को विक्ट्री मिल गई है। तो मतलब अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है वहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ गए एजे स्टाइल्स। नेक्स्ट टैग टीम मैच भी होगा इनका, एजे स्टाइल्स एंड पेंटा वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना का। इसके बाद बैकी लिंच का सेगमेंट आता है जहाँ पर बैकी लिंच रिंग के अंदर आती हैं और बताती हैं कि भैया जो बैकलैश में हुआ है उसमें लायरा वल्कीरिया ही हारी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और मैं रिंग के अंदर हूँ। लायरा वल्कीरिया को मैं उसके बेस्ट तक ले गई, फिर उसके बाद वो अपने ही तारीफ़ कर रही होती हैं, अपनी बढ़ाई कर रही होती कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसके बाद मैं पहले सोचती थी कि तुम मैं हूँ मैं तुम है, मतलब वही कि भाई मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुमने ही मुझे बनाया तो मैं तुमको अच्छे से अच्छा क्या दूँ, लेकिन तुम लोगों ने उसके विपरीत ही कर दिया है सब। अब मुझे तुमसे कोई लेना देना, तुम मुझे सेल्फिश बोलो, तुम मुझे कुछ बोलो भाई, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं। और जितनी ये विमेंस लॉकर रूम के अंदर हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट है, ऐसे करके बैकी लिंच ने भैया बोल दिया है। तो उनका जो हील टर्न का प्रोग्रेस है वो चल रहा है। अब नेक्स्ट होगा तब लायरा वल्कीरिया और बैकी लिंच का आमना सामना होगा, तो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी को कंटिन्यू करती है। रूसेफ का भी वीडियो पैकेज आता है जहाँ पर वो बताते हैं भैया कोई भी सेफ़ नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो वीडियो पैकेज से ही कब तक खेलेगी डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं। नेक्स्ट इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है, इस बार विमेंस का मैच था, गियूलिया एंड रॉक्सन प्रेस वर्सेस ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली के बीच में मैच। और भाई रिया रिप्ली के एंट्रेंस में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब क्या क्राउड पॉप देता है भाई आज शो के ऊपर। बाकी अच्छा टैग टीम मैच था, मतलब बहुत ही अच्छा था ये भी भाई मैच, मतलब स्टार्टिंग में लो पेस से शुरू होता है लेकिन जब रिया रिप्ली को टैग मिलता है तो भाई जो मैच की पेस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। रिया रिप्ली अपना मार रही है, गियूलिया वहाँ से लगा रही हैं, फिर इसके बाद उन्होंने रेजर्स एज मारा गियूलिया को, फिर मतलब भाई रॉक्सन और गियूलिया के जो मूव्स हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब इसको बताने लायक नहीं है, आप देख सकते हो मैच, क्योंकि हर एक सेकंड कुछ ना कुछ हो ही रहा था। इसके बाद जो रॉक्सन है वो रिया रिप्ली को पिन करती हैं, वहाँ पे भी नहीं होता अपना फिनिशर लगा के। इसके बाद ईओ स्काई अपना डाइव मारती हैं, उससे भी बचा लेती हैं रॉक्सन प्रेस। तो क्या होगा इसके बाद फिर रिया रिप्ली टैग लेती हैं ईओ स्काई से, और जो रॉक्सन डाइव मारती हैं गियूलिया के ऊपर फेंक देती हैं उनको, और रिया रिप्ली ने अपना फिनिशर लगा के मैच को जीत लिया है और रिया रिप्ली और ईओ स्काई की विक्ट्री हो गई है। और ऐसे जो है मंडे नाइट रॉ का शो ख़त्म होता है। तो भाई आज के अगर मैं रॉ के शो को बोलूँ तो ओके ओके था, कुछ ऐसा इतना भी खास नहीं था जो ऐसे शोज़ जा रहे थे, ठीक है, मतलब 60% 70% के आसपास अच्छा था शो, मतलब आप इसको लाइव बैठ के देख सकते हो। बाकी हाँ जैसा रॉ जाता है वैसा नहीं गया, लेकिन चलो ठीक है, एक आधा हफ्ता चल जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।